बचपन में एक इस्कॉन की किताब मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, जहाँ एक्चुअली स्टोरी फॉर्म में बच्चों के लिए बताया गया था। हाँ, और वो मेरे इमेजेस है कृष्ण भगवान के, बाल कृष्ण के। आप एक स्टोरी फॉर्मेट में बता सकते हो कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर जहाँ तक भी आपको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और ये कुछ लोग मानेंगे कि हर किसी को पता है ये कहानी, पर ये सच नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं क्रिकेट में, फिल्मों में, जब वो ऐसी बातें मेरे साथ करते हैं, पहले तो ऐसी बातें वो खुलकर नहीं करते कैमरे के सामने। रिलीजियस टॉक से बहुत सारे लोग डरते हैं, पर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जहां आप एकदम बेसिक वाली स्टोरी समझा सकते हो। तो ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऐसे पॉडकास्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में वही करते हैं, जो एकदम बेसिक वाली कहानी है वो सुनाइए। आई एम श्योर कि यहाँ भी इन चारों ने शायद वो बेसिक वाली कहानी नहीं सुनी है। करेक्ट? नहीं सुनी। पहली बात तो हमने जिस देश में जन्म लिया है ना, मुझे लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे हम उसको समझाते हैं या बताते हैं, आज के छोटे से बच्चे से पूछो कि तुझे क्या बनना है तो कहेगा मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, मुझे स्पाइडरमैन मेरा रोल मॉडल है, हीरो है। क्यों? क्योंकि हम उनको वही स्टोरीज़ सुनाते हैं, समझाते हैं। अगर बचपन में उनको ये सुना दिया जाए ना कि कृष्ण ने 6 दिन के जब वो थे तो उन्होंने पूतना को मार दिया था, तो मुझे लगता है बच्चों के रोल मॉडल कृष्ण बन जाएंगे, उनके लिए सुपर हीरो कृष्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा सुपर हीरो कोई है तो वो कृष्ण ही है। उसने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो शुरुआत अगर करें उनके जन्म की, जो जन्म भी आई थिंक रॉन्ग वर्ड होगा, उनके अवतार की, क्योंकि जन्म इन अवतार हमारा जन्म हुआ है क्योंकि हमको भेजा गया है ज़बरदस्ती। वो आए हैं अपनी मर्जी से, हमें भेजा गया है, हमें भेजा गया है, हमें इस कुएं में डाला गया है। मैं एक बात कहती हूँ कि अवतार और जन्म में ये फ़र्क है। ये संसार एक कुआं है, इसमें हमें कोई गिर गए, हम पैर फिसल गया या गलत कर्म हो गया हमसे, हम गिर गए। अब जो कुएं में गिर गया उसको बचाने के लिए एक आदमी कुएं में उतरता है। तो जो पहले गया उसको गिरा बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया, और जो दूसरा उसको कहेंगे कुएं में उतरा है बचाने के लिए। कुएं में गिरने से पहले हम क्या थे और हम कहाँ थे? इसी में भटक रहे थे, अलग अलग फॉर्म लेके भटक रहे थे। शास्त्र कहते 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों में हर टाइम हम ये कपड़े, ये कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, अलग अलग नाम मिलता है, अलग अलग माँ बाप मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलती है। शायद पशु भी बन सकते, पक्षी भी बन सकते, कोई भी बन सकते। तो हम यही घूम रहे हैं, इसी सर्कल में सब लोग घूम रहे हैं। 84 लाख का जो एक सर्कल है उससे एग्जिट करने का एक ही पॉइंट है, एंड दैट इज़ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में आप बाहर जाते हो, अदरवाइज तो इसमें चक्कर लगाते रहेंगे। तो गिरे हैं और भगवान अवतार लेके हमको गिरे हुओं को निकालने के लिए आते हैं। कृष्ण आए, राम आए, वो इसलिए आए कि ये इतने जो भटक रहे हैं दे नीड अ सपोर्ट। हम जाएंगे, हम खुद जाके अपने हाथ से उनको बाहर निकालेंगे। इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के 24 अवतार हैं, हमारे सनातन धर्म में मानते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, एंड जो 24वां है वो होगा कली के लास्ट में, कल की अवतार। 24 फॉर्म लिए भगवान ने, उसका रीज़न ये भगवान जानते सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को भगवान बहुत शांत वाले अच्छे लगते हैं, उनके लिए भगवान राम जी बन गए मर्यादा में। कोई ऐसा है जन नहीं जिसको थोड़ा सा नाचना, गाना, हंसना ये सब पसंद है, तो भगवान ने कहा लो मैं एक ऐसा अवतार लेता हूँ जिसमें मैं नाचूंगा भी, मैं हंसूंगा भी, मैं गाऊंगा भी, मैं आपका हाथ पकड़ के नाचूंगा भी। तो उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण को अगर आपने सुना हो, आप जैसे अध्यात्म की नॉलेज रखते हो, कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। पूर्ण मतलब ही इज़ अ कंप्लीट मैन, हर चीज़ है उसके भीतर, उनके अंदर हर रस है। वो खुशी में खुश भी होते हैं, तो वो गोपियों के और ब्रजवासियों की याद में जब
रोना होता तो खुल के रोए भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हो कि तुम कैसे रो सकते हो। भगवान ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके लिए रोऊंगा। कोई मुझसे मेरे पास आएगा मैं उसका हाथ पकड़ के खूब नाचूंगा। तो वो है कृष्ण, मतलब एक कंप्लीट मैन है, सारे रस हैं कृष्ण के भीतर। तो इसलिए भगवान ने वो अवतार लिया। मैं एक लाइन कहती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, कृष्ण खींच लेता है। कृष्ण अपने आपको अपनी ओर जोड़ लेते हैं, लगा लेते हैं। इसलिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। माता पिता भगवान के बने। और ये जितने भी, एटलीस्ट किसी ने कोई स्टोरी नहीं जानी हो, इतना तो पता होगा कि कृष्ण की माँ है यशोदा, बाबा है नंद बाबा है, और भी ग्वाला है, सखा, उनके फ्रेंड्स थे मधुमंगल। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब भगवान के ही सारे मेंबर्स हैं। जैसे कोई एक बड़ा प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो पूरा अपना काफिला ताम झाम सब साथ लेके जाता है। तो भगवान ने भी सोचा मैं क्यों अकेला हूँ, मैं भी सब कुछ साथ लाऊंगा। तो ये जितने भी लोग हैं, इवन भगवान की स्टोरी में जो भगवान के विलेन भी हैं ना, वो भी सब उनके दोस्ती है। अगर आप रावण की बात करें, रावण, कुंभकर्ण, ये पिछले जन्म में कृष्ण के द्वारपाल थे, जय और विजय, वही शिशुपाल बने। तो विलेन भी भगवान के ही हैं। आप ये कह लीजिए जैसे मूवी होती है, तो मूवी में पर्दे पे दिखता है कि एक दूसरे का दुश्मन है, ये बहन है, भाई है, बट बैक स्टेज जाके सब एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, बस उनका रोल है वो अदा कर रहे हैं। वैसे ही कृष्ण के जितने भी ये रिश्ते नाते हैं, ये सब भगवान के अपने ही लोग थे। इवन यहाँ तक कि भगवान नॉट जस्ट लोग, भगवान अपना जगह, अपना स्थान भी साथ लेके आए। स्थान मतलब वृंदावन। तो भगवान वृंदावन में जैसे रहते हैं अपने धाम में, वैसा ही वृंदावन भगवान धरती पे उतार के लाए। वहाँ यमुना जी, गोवर्धन जी, ये सब जो हमें देखने को मिलता है, ये एग्जैक्टली भगवान के धाम में भी है। वहाँ से भगवान उतार के लाए। तो इस तरह आए, फिर उनकी लीला शुरू हुई। बचपन में पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब नाम हैं दैत्यों के, राक्षसों के। भगवान ने इनको अलग अलग तरीके से मारा। आई थिंक मैं सुनाऊंगी तो 4-5 घंटे आपके पॉडकास्ट के उसी में निकल जाएंगे। बट बेसिकली ये है कि ये सब भी भगवान के ही पार्षद थे, दूत थे। वो अलग अलग रूप लेके, पूतना जैसे नाम आपने सुना होगा, पूतना भी पिछले जन्म में बलि राजा की बेटी थी। भगवान का एक अवतार है वामन अवतार। तो जब भगवान वामन बलि के दरवाजे गए तो उसका नाम रत्नमाला था। तो जब वामन भगवान बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट से बच्चे बालक थे, तो रत्नमाला को देख के लगा कि ऐसा तो मेरा बच्चा होना चाहिए। तो भगवान ने उसी टाइम उसको कह दिया कि तेरी इच्छा पूरी हो। बट फिर इस कहानी आती है कि वामन भगवान ने 3 पग भूमि लेके बलि से सब कुछ छीन लिया उसका। तो बेटी को गुस्सा आया, उसने कहा ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला देती। तो भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा भी पूरी हो। तो वही नेक्स्ट लाइफ में पूतना बनी। उसने माँ के जैसे भगवान को दूध पिलाया और एक शत्रु के जैसे जहर भी पिलाया। भगवान ने उसके स्तन से दूध पिया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे जितने भी भगवान के, ये जितने भी राक्षस हुए, ये सब पिछले जन्म के कोई ना कोई थे जो भगवान का इस लाइफ में, लीला में हेल्प करने आए। उन्हें पता था? हाँ बिल्कुल। क्या कंस को पता था कि वो? नहीं, कंस नहीं जानता था। कंस को लगे ये सारे मेरे टीम वाले हैं, बट उसे नहीं पता था ये सारे इनके टीम वाले हैं। या एक ये भी कह लीजिए कि जो जिन्होंने गलतियाँ की, कोई अपराध हुआ, वो यहाँ राक्षस बन के आए। शायद उनको भी नहीं पता था कि जो उन्होंने पाप किए उसके फल से आज वो भगवान के शत्रु बन के आए, दुश्मन बन के आए, लेकिन भगवान को पता है। इसलिए जब भी हम कहते ना भगवान ने ब्रज में, कभी भी हम ये नहीं कहते कि उन्होंने इनको मारा, क्योंकि मारना भगवान की क्वालिटी नहीं है। भगवान की क्वालिटी है तारना, मीन्स उद्धार करना। तो ऐसा लिखा है भागवत जी में, पूतना मरी तो तुरंत विमान आया और विमान में बिठा के पूतना को, जहाँ उन्होंने अपनी माँ देवकी और यशोदा को रखा, वहाँ वही गति, वो मुक्ति उन्होंने पूतना को दी। तो भगवान तो ऑफ कोर्स वो अंतर्यामी, उनको सब पता है कि यहाँ सामने जो मेरा आया ये दुश्मन नहीं है, मेरा ही है।
जो कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी है जो जेल में हुई जी, उसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए और ये भी बताइए कि कंस कौन थे। कंस एक कालनेमी नाम का असुर था लास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। और कंस की ही चचेरी बहन, मतलब कंस के चाचा हैं कंस के चाचा हैं, उनकी बेटी जो देवकी माता है, बहुत प्यार करता था कंस अपनी बहन से। उसको बहुत लाड था। इवन जब उनकी शादी हुई तो शादी में अक्सर कोई सारथी जाता है रथ में बिठा के उनको विदाई करने के लिए। कंस बोले मैं जाऊंगा, मेरी बहन है, मैं उसको ससुराल तक छोड़ के आऊँगा, मैं प्यार करता हूँ इसको। तो लेके जा रहा था और फिर रास्ते में वो आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने सतर्क कर दिया कि जिसको तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो तुझे मारेगा। बस तुरंत चेंज। अब तक जितना प्यार था देवकी से वो एकदम टर्न हो गया और तलवार लेके मारने लग गया। तो देवकी के जो पति हैं श्री वसुदेव जी, भगवान के फादर, उन्होंने कंस को थोड़ा समझा बुझा के मनवा लिया कि देवकी को मत मारो। देवकी का 8वां बच्चा होगा या जितने भी 8 बच्चे होंगे मैं सबको लाके तुम्हें दूंगा, तुम उनका जो करना चाहो करना। तो कंस ने एक एक करके सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे 6 बच्चे हुए 6 को मार दिया। अब 7वां जो देवकी का पुत्र है माता देवकी के, वो है बलराम जी। अब भगवान की देखो प्लानिंग, देखो क्या कैसे प्लान करके आई अपना पूरा लीला। देवकी माता का 7वां जो बेटा है उसको भगवान ने योग माया से कह के ट्रांसफ़र कराया रोहिणी माता के घर में। रोहिणी मैया वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जो ब्रज रहती थी, कंस के डर के मारे रहती थी। तो भगवान ने योग माया को कहा देवकी मैया का जो 7th चाइल्ड है उसको जाके रोहिणी माता के घर में डाल दो ताकि वो बच जाए और बलराम जी का जन्म हो जाए। तो कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी हैं वो रोहिणी जी के गर्भ से पैदा हुए। और फिर बारी आई 8वें की, कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण जानते हैं कि कंस ने बहुत सिक्योरिटी लगा रखी थी, ताले बंद, वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ, बहुत सारे अंगरक्षक खड़े हैं। पर कृष्ण सर्व सामर्थ्य, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो आए, आते ही उनका जन्म हुआ। जन्म मतलब वो ऐसे नहीं आए कि गर्भ से पैदा हुए, वो एक अवतार लेके आए। शंख चक्र उनके हाथ में था, 4 भुजाएं थी। तब देवकी माँ ने निवेदन किया कि आप बच्चे बनो, मैं आपको छोटे बालक के रूप में देखना चाहती हूँ। तो वो बच्चे बन गए और कहा कि अब मुझे गोकुल छोड़ाओ, मैं आऊँगा 11 साल बाद वापस। तो श्री वसुदेव जी उनको सर पे रख के ले जा रहे हैं। और कृपा देखिए भगवान की कि सर पर भगवान आते ही उनके हाथों की हथकड़ियाँ ऑटोमेटिकली टूट गई। दरवाजे के जो ताले थे वो सब ऑटोमेटिकली टूट गए। जितने पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, सबको नींद आ गई, सो गए। और वहाँ जब गए वसुदेव जी, और वहाँ यशोदा मैया के पास एक बच्ची सोई थी, योग माया ही थी वो, उनको लेके कृष्ण को वहाँ छोड़ के वापस आ गए। और जैसे वापस आए फिर से अपने आप ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ कहती हूँ कि जीवन में माया आएगी तो बंधन लग जाएंगे, और जीवन में अगर कृष्ण आएंगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। भगवान कृष्ण की ये पावर है, ये शक्ति है। तो इस तरह रात ही रात में पूरा प्लान करके भगवान मथुरा से ब्रज पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। कंस को पता भी नहीं लगा कि कब में, पूरी रात में, क्योंकि उसने तो सब तैयारी कर रखी थी। बट कृष्ण वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ जाके उनकी आगे की जो जन्म की लीला है वो शुरू होती है। क्या है जन्म की लीलाएं? जन्म की लीलाएं बहुत सारी हैं, बट स्पेशली जब कृष्ण का जन्म होता है तो जितने भी देवी देवता हैं उनका भी एक बड़ी अजीब बात है ना कि जो जगत को चलाता है अब वो खुद चलना सीखेगा। जो जगत को बोलना की शक्ति देता है वो खुद बोलना सीखेगा। तो ज़रा हम भी जाके तो देखें, मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब रूप बदल के आए वहाँ पे। कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाला बन के आया, और सब बस एक बार कृष्ण को देखना चाहते हैं। वो पल्ले में, छोटे से पल्ले में वो सोए हुए हैं।
एक झलक पाना चाहते, बस उनको दूसरा कुछ नहीं करना। और उस झलक में भी क्या, कृष्ण की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई मुस्कुराना जानता है तो वो कृष्ण है। उनसे ज़्यादा सुंदर कोई मुस्कुरा नहीं सकता। एक कथा आती है, शायद जो सुनते होंगे कथा उन्होंने नाम सुना होगा। जरासंध एक राजा था, वो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था। तो उसने मथुरा पर जब कंस मरा तो उसको लगा कि मथुरा पे तो कृष्ण राजा बन गया, तो उनको वो बार बार आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर। बार बार वो हार जाता है, 17 बार आया, भगवान ने 17 बार उसे हरा के भेज दिया। नेक्स्ट टाइम वो एक अपने दोस्त को साथ लाया लड़ने के लिए, जिसका नाम था काल्यवन। तो जरासंध ने काल्यवन को कहा तू मेरा साथ दे और कृष्ण को मार। तो काल्यवन ने पूछा मैंने तो देखा नहीं कभी भी कृष्ण को, तुम बताओ कैसा दिखता है कृष्ण, तभी तो मैं पहचानूंगा। तो जरासंध ने एक बहुत सुंदर बात कही। जरासंध कहता है कि युद्ध चल रहा होगा और उस सारी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है, स्माइल तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो जरासंध ने कहा कि मुस्कुरा सकता है कोई अच्छी सिचुएशन में, जब उसके लिए सिचुएशन उसके हित में हो, बट जहाँ युद्ध चल रहा हो उस सिचुएशन में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो केवल कृष्ण है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहाँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो मतलब कि कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो उनके जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है। उसको देखने के लिए कृष्ण के जन्म पर सारे देवी देवता आते हैं, इवन लक्ष्मी जी भी आती हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो हमारे पतिदेव हस्बैंड, पर बालक रूप में आए तो हम भी जा करके जरा देखें कि कैसे दिखते हैं। तो लक्ष्मी, कुबेर, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आए। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।